कॉन्ग्रेचुलेशन ट्रॉफी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बस शुक्रिया कह सकते हैं इसके बाद। और मैं बहुत खुश हूँ कम लफ्ज़ों में क्या होगा, गणपति बापा मौर्य और उनका ब्लेसिंग है। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी शो की कि आप जीतते हो, इसकी खुशी बिल्कुल होती है, बट जब मैंने उस बंदे को जो 50 लाख का चेक दिया और देखा कि किसको मिला है, मुझे नहीं लगता है ऐसा शो इसके पहले था। और तब तक हमने इमेजिन ही नहीं किया था। मुझे पता था हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, इसमें मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, 50 लोगों की मेहनत है। तो लकी मैं था, लास्ट डे मेरा था कि मुझे ऊपर वाले की बापा की ब्लेसिंग थी कि मेरे फ़ैन को मिला, बट मेहनत 50 लोगों की थी। तो उसकी पूरी लाइफ बन गई है। और एक बंदा ऐसा है कि जो एक छोटे से गांव से है, खेती करता है, जिसका पूरा साल का 2 लाख रुपए, उसको 50 लाख मिलना मतलब कितनी बड़ी बात है। और अगर कोई शो से, और हम जो शो में एंटरटेन करते हैं या फिर टास्क करते हैं, जो भी करते हैं, उससे अगर किसी की लाइफ बनती है तो इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है। तो मैं इसी में खुश हूँ। और बस यार, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। थैंक यू। ट्रॉफी आज आपके पास है जी। बट जब प्रिंस ने आपको वो मौका दिया था उसके बाद बहुत बाहर जब खबरें आई गई थी कि शिव विनर है, तो ये हुआ था कि अरे ये तो खैरात में मिल रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस नाउ? यार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं, हमेशा बड़ी बड़ी फिल्मों में क्रिटिसाइज़ किया जाता है ना। तो मैं वो फिल्म हूँ कि जो ना फेस्टिवल में जाती है, वो सबको समझ में नहीं आएगी, वो कुछ ही लोगों को समझ में आएगी। और ये फिल्म जो बनाने के पहले ना 8-10 साल से मेहनत चल रही है। तो शोर शराबा मैंने इस शो में नहीं किया है, मैंने उसके पहले किया है। एक आप जब काम करते हो थोड़ा बहुत, और मैंने अभी फिल्में शुरू नहीं की, पर जितना काम रियलिटी में किया है तो सीखा हूँ कि हर बार शोर शराबा ज़रूरी नहीं होता है। मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये जो 10 लोग भी फॉलो करते हैं तो उनके मम्मी पापा भी देखते हैं किसको फॉलो कर रहा है। तो ये चीज़ शायद आजकल जब आप थोड़ा नेगेटिव चीज़ें करते हो तो ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, बट आप इंस्पायर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सीखा हूँ और मैं फॉलो कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं, बट मुझे ये बात बताओ, ये सब चीज़ों के पीछे वो किसी का भला हुआ है, मैं वो देख रहा हूँ, और ये चीज़ें मायने नहीं रखती। इट्स ओके। और इतनी बड़ी दुनिया है, सब लोगों को कैसे खुश करेंगे। ऑल्सो कि जब खबरें आई थी तो सोशल मीडिया पे चीज़ें डिवाइड हो गई थी फैंस के बिटवीन यू एंड फैजू। फैंस डिवाइड हो गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जब आपने ट्रॉफी जीती फैजू हैप्पी थे सोशल मीडिया बिल्कुल पे बिल्कुल। ये मुझे लगता है गेम का सबसे बेस्ट पार्ट है। इफ़ मैं आपको बताऊँ, इफ़ मेरी अलायंस नहीं होती है और फैजू जीतता है, मैं दिल से गणपति बापा की कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है वो बंदे ने बहुत मेहनत की है, पर वो दिन मेरा था। और यही गेम का होता है, जिस 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 जगह पे अब फैजू खड़ा है, कभी भी मैंने भी वो चीज़ देखी है बहुत करीब से तो ये दिन है और वो दिन मेरा था, मैं हमेशा ये कहता हूँ। और फैजू बहुत प्यारा इंसान है। मतलब अगर वो जर्नी देखोगे आप, तो उस एक दूसरे के साथ ना हम बैठ सकते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनके साथ आप नहीं बैठोगे, ना बैठना चाहोगे, बट वो ऐसा इंसान है, इतना स्पोर्टिंगली लेता है सब चीज़ें। तो मुझे लगता है ये बेस्ट चीज़ थी फिनाले की। अभी उस मैसेज किया है, रजत ने कॉल किया था, कटारिया ने कॉल किया है। तो मेन था कि ये पूरा जो गेम था वो किसी फ़ैन के लिए था, और ये समझदार लोग थे सब। तो जो भी शोर शराबा था वो अंदर कर लिया लोगों ने, फिर बाहर आके कर लिया, और मैंने शोर शराबे से ज़्यादा ये कर लिया। मैं खुश हूँ। जब आप जीते थे जी। तो आपकी पूरी अलायंस पूरी खुश हो गई थी, खासकर प्रिंस नरूला जी। ऐसा लगा था कि उनको भी ट्रॉफी मिली है। बिल्कुल उनकी ट्रॉफी है। मतलब मेरे को लगता है कि ये पूरा अलायंस जो है, मैं सबको बताऊँ, जो भी अकेला अकेला बोल रहा है, कोई अकेला नहीं खेला है, ये गेम ही अलायंस का था। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा वाला इंसान मैं हूँ, क्योंकि अलायंस में एक ऐसा इंसान जीतना जो ज़बान से नहीं, वो एक्शन से भी कर रहा है। देखो अपने पूरे जर्नी में आप देखोगे, ऊपर वाले की दुआ या फिर मेरा वो एक एथिक्स है कि मैं कभी मांगते हुए नहीं देखा मेरे को वोट देना। और वो यार एक मराठी मानुस है, वो हमारे ब्लड में है, हम मांगते नहीं हैं। और कुछ चीज़ें कमानी पड़ती है, और मैंने कमाया वो भाई को। और बाकी चीज़ ना, आप देखोगे कि कैमरा के सामने कुछ हो रहा है और दूसरे रूम में बाद में बाहर आके पता चला, अरे इसके पीछे तो इसके भाई ने कुछ बोला है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ ना, मैंने कुछ किया है। तो फिर जब आप सच्चे खेलते हो, ऑनेस्टली खेलते हो, अच्छे इंटेंशन से खेलते हो, तो टिकट भी मिल जाती है, भाई भी मिल जाता है, और ट्रॉफी भी मिल जाती है। प्रिंस भाई के बिना भाई कितना टफ था ये बिना?
ऐसा सोचो ना, गेम का ही पार्ट था, बाहर से तो कोई आया नहीं थे मेरे पास। जो भी रूल थे वो गेम के थे और वो मैंने फॉलो किए थे। अलायंस ये रूल था, गेम के बाहर से कोई आके मैं कोई देखे नहीं गया, तो जो भी था मज़ेदार था और वो गेम का पार्ट था। गेम में काफी लोग थे जो उनको लगता था कि शायद वो जीतना चाहेंगे या जीत सकते हैं, और उन्हें लग रहा है कि शायद आप डिजर्विंग नहीं है, जी। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कहा ना, मेरी फिल्म जो है ना आर्ट फिल्म है, सबको समझ में नहीं आएगी, वो अवार्ड के लिए जाती है और वो अवार्ड मिल गया को। हमने गेम में भी देखा कि आप फॉक्स के साथ ज्यादा फ्लर्टिंग करते थे। जी। कितना मजा आता था? यार मेरे को था कि सब रियलिटी शो में ना लड़कियों के साथ सबने फ्लर्टिंग की है, और ऐसी एक फॉक्सी कि जो अभी तक आई ही नहीं है रियलिटी शो में। वही तो कहा कि यार कुछ कुछ अलग करते हैं ना, हर शो में सेम कैसे करूँ, तो वो फॉक्सी के साथ क्या करूँ। अभी भी आपने बोल दिया मेरे को, मेरे सलून में वो फॉक्सी का फोटो लगाया मैंने, इमेजिनेशन वाली। उनके साथ टास्क किया था आपने खाने वाला, जो खाने वाला, हाँ बहुत वो कुछ वो खाया था आपने। वो प्यार में नहीं खाया था, वो फैन के लिए खाया था, बट वो प्यार तो एक बहाना था। सर सबसे टफ पार्ट कौन सा था शो में? यार पहले तो 50 लोग, यही टफ थी चीज़, और सबके तरीके अलग अलग हैं। आप हर किसी के मुंह नहीं लग सकते हो और वहाँ पे चुप भी नहीं रह सकते हो, तो यही मुझे लगता है पूरी जर्नी टफ थी। 16 लोगों में 8-10 सेंसेबल होते हैं, 4-5 होते हैं जो अजीब होते हैं और जो होने भी चाहिए, उसकी वजह से शो बनता है। वहाँ पे बहुत लोग अजीब थे यार, पर अजीब थे मतलब तरीके अलग थे, कुछ अलग नहीं थे, मेरा तरीका अलग था। उनके बीच में रह के आपको खेलना भी, बोलना भी है, और आपको वो तरीका भी नहीं यूज़ करना है जिससे आपके लोग नाराज़ हो जाए, क्योंकि देखो जो मैं खेला हूँ मेरे लोग खुश है उसमें, ये मेरा तरीका है। उन लोगों के तरीकों पे मेरे को नहीं जाना था। ये सब टफ ही था, बड़े मज़ेदार भी था, चैलेंज था कि आप 16 या 17 वाले शो में तो जा चुके हो, 50 में जाओगे तो एक अलग मज़ा है, तो वो मज़ा लेके आया हूँ। शिव, आपने सारे टास्क बहुत अच्छे किए, तो कौन सा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको लगा? मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ चीज़ें ना हमें हमारे हाथ में ही नहीं होती, कभी कभी होता है जब आप परफॉर्म करते हो आपको पता है आप परफॉर्म कर सकते हो, कुछ कुछ टास्क होते हैं कि जो छूट जाता है या फिर कुछ हो जाए, ऐसे कुछ हुआ है। मतलब पूरे जर्नी में मेरे 2-3 टास्क ऐसे हुए जो शायद मेरा दिन नहीं था, तो वो मुझे लगा वो कैसे होता है मुझे नहीं पता। आप ये एक तो माइंडसेट से ये रहते हो कि बहुत अच्छा करना है, तो बाकी तो मुझे लगता है वो जो मिर्ची वाला भी था वो भी हो ही गया। और हम रोडीज फैमिली से सब लोग, हम लोग क्या कर जाते हैं, ऐसे गिर भी जाएंगे ना, ऐसे उठा के लेके जाएंगे प्रोडक्शन, हम टास्क पूरा करेंगे। तो मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि वहाँ पे अगर अंदर चले गए फिर वो खतरों के खिलाड़ी हो, हमें पता है स्विमिंग नहीं आती है, हमें जंप करना है क्योंकि इज्जत लगी हुई है दाव पे। तो ऐसा कुछ नहीं चीज़ थी कि जिसके पीछे मैं हटूंगा, बट कुछ कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। रोडीज की बात आपने कही है, हमने फैजू के साथ तो बॉन्ड की बात कर ली कि ये एक भाईचारा हुआ, लेकिन जो एक और भाईचारा है प्रिंस के साथ, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? क्योंकि डेफिनेटली जब पोटेंशियल आप में था इसलिए वो चीज़ आपको मिली। जी यार, ये जो ट्रॉफी है ना, ये मेरी अकेले की नहीं है, ये मुझे लगता है जितने रोडीज फैमिली है उनको ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो लोग खुश होंगे, क्योंकि हमारे में ना एक चीज़ मैं प्राउडली बोलूँगा, जो भाईचारे की बात आती है वो सिर्फ और सिर्फ कोई शो में नहीं होती। आप देखोगे रणविजय सर खड़े रहते हैं एक दूसरे के लिए, अगर मुझे देखोगे तो हम सब एक कोई भी शो में जाए ना, ये बिना बोले खड़े रहते हैं। और इनमें एक चीज़ होती है कि आप परफॉर्मेंस के साथ साथ ना आप किसी के लिए, जैसे टिकट दी प्रिंस भाई ने, वो हमेशा सब रोडीज करेंगे। तो ये जीत के ना मुझे लगता है जितने रोडीज है वो खुश है, क्योंकि ये इमोशनली अटैच है रोडीज फैमिली एक दूसरे के साथ, तो ये जीत सबकी है रोडीज वालों की। शिव, आपके रिश्ते बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छे थे, तो आप अभी बाहर आ गए, तो किनके साथ रिश्ता नहीं रखने वाले हो? मैं सबके साथ रखने वाला हूँ यार। कुछ कुछ लोगों ने वीडियो में बहुत कुछ कहा है, मेरे को किसी ने बताया, मतलब मैं माला नगा पाठो यार, क्योंकि मेरे को देखना ही नहीं है। मेरे लिए ना अंदर ही मैंने कुछ एक चूज़ किया था मेरा तरीका, और वो तरीका मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि यार इतनी सी इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है, हम हमेशा कहीं ना कहीं मिलेंगे, फिर वो झूठी स्माइल तो मैं दे नहीं पाऊँगा। मैं आपको बताऊँ कि कुछ कुछ लोगों के साथ मेरी अनबन जो हुई ना, अभी हम निकलते ही एक शो में मैं खुद होके गया उन लोगों के पास, फिर मेरे को रात में किसी ने वीडियो भेजा कि तू उस तिला भेटला, तू उस लड़के को मिला, लड़की को मिला, ये तुझा बदल क्या बोलता है। मैंने छोड़, अभी क्या करें, शो है ना, उतनी तो मैच्योरिटी है कि एक शो है,
जिसका एक फॉर्मेट होता है वो बोलते हैं, पर उसका सेम अगर तरीका मैं भी यूज़ करूँ तो क्या मज़ा। तो सबसे मिलूंगा मैं, पर फन किसके साथ करना है, मज़े किसके करना है, वो 2-3 ही लोग हैं। नाम आप फंसा दोगे तो फिर कुछ 2-3 लोग हैं। नाम नहीं बताओ। नहीं, फिर से मैं बड़ी लिस्ट देना पड़ेगा जानबूझ के, कैमरा ऑन है तो ये कैमरा बहुत अजीब चीज़ होती है। मेरा नाम नहीं लिया। शो में लड़कियां भी थी, बहुत सी ऐसी थी जो बहुत स्ट्रांग थी, अच्छा खेलती थी। अगर आपकी जगह लड़की विनर होती तो आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? आरुषि भाभी भी थी, युविका भाभी, बट मैं अगर ये करूँ फर्स्ट फाइटर को तो आरुषि को रखूँगा। हर टास्क बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऑनेस्ट थी हमारे अलायंस के साथ, उसको समझ नहीं पाए कुछ लोग, पर आरुषि डिजर्व करती। रजत ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनके अकॉर्डिंग गेम दो विनर्स हो सकते थे। गेम की तरह से देखूंगा तो प्रिंस हो सकता है और नेचर देखूंगा तो फैसू हो सकता है। तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग दो लोग कौन हो सकते हैं? मेरे अगर आप अकॉर्डिंग नहीं होते मेरे अकॉर्डिंग तो मैं हो सकता हूँ। अगर आप नहीं होते तो? मैं नहीं होता तो फिर से वही हुई चीज़ हुई यार। प्रिंस भाई, मैं बता रहा हूँ ना, प्रिंस भाई खुद डिसाइड कर चुके थे, आपको पता है कि जब एंटर किए थे ना वो फिनाले नहीं खेलने वाले थे। ये उन्होंने रिपीट भी किए शायद, तो उनका तो ट्रॉफी का और रेस का कुछ लेना देना ही नहीं है। फैजू नो डाउट फिर से आ गया अलायंस, फिर से हामिद आया और आरुषि आई। तो ये 2-3 लोग तो थे कि जिनका परफॉर्मेंस बेस पे इनको कोई नहीं हरा सकता। इफ़ ये परफॉर्म करते तो इनको बीट भी कोई नहीं कर सकता, आरुषि और हामिद को। प्रिंस भाई तो निकल गए ना आरुषि। हाँ, और जैसे आपने कहा कि प्रिंस ने शुरुआत से ही बोला था कि मैं टिकट टू फिनाले किसी अपने अलायंस को दूंगा, पर रजत ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझसे डर गए वो, प्रिंस मुझसे डर गया था इसलिए वो निकल गए। तो यार उन दोनों की जुगलबंदी चल रही थी, कुछ तो बोलना पड़ेगा उनको। वो चुप रहेंगे तो क्या मजा आएगा। मैं चुप रह के काम करता था, वो शोर शराबे से करते थे, तो दोनों बैलेंस करने वाले थे हमारे अलायंस में। अगर कुछ चुपचाप से काम करना तो मैं संभाल लेता था, शोर शराबे तो भाई संभाल लेते थे। उतनी समझदारी थी, देखो दोनों शोर शराबे करते थे, क्या मैच्योरिटी, फिर इतने शो करके क्या फायदा। और कुछ चुपचाप से बहुत सारी चीजें हुई, सिर्फ मैंने हाईलाइट नहीं की और मेरे को करती भी नहीं हो। भाई शो में कभी आपको ऐसा लगा कि गेम हाथ से जा रहा है आपके? नहीं भाई, मेरे को नहीं लगा, मेरे को पता कि मेरे हाथ में, पर इनको जो बेचारे लोग हैं उनको थोड़ा लास्ट में समझेगा। लास्ट क्वेश्चन, शुरुआत से लेके अब तक आपने बोला कि स्ट्रैटेजी आपकी अलग ही थी, पूरी शांत थी, थोड़ा झगड़ा बिल्कुल भी नहीं किया आपने, पर आपका जो एक ही झगड़ा हुआ था निकी तंबोली के साथ, बॉडी शेमिंग की वजह से, अरबाज के साथ भी झगड़ा हुआ, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? भाई मैं इंसान हूँ, है ना, मतलब मैं ट्राई करूँगा कि एक चूज़ किया है मैंने, एक तरीका चूज़ किया है जो बाकी शो में मैंने कर चुका हूँ, वही शो उठा कर दिखाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा। और हमें बोला गया था ये शो बिल्कुल अलग है, तो मुझे था कि इस शो में ना वैसा खेलते, बाकियों को खेलने देते। फिर कुछ तरीके जो थे कि जो किसका सही किसका गलत नहीं बोलूँगा, जब मेरे ऊपर उंगली उठाई गई थी तो हमें सिखाया गया है पहले पोलाइटली बात करना, फिर सहन नहीं करना। ये हर किसी को सिखाया गया। मी मराठा है, माझ्या रक्तात है कि उंगली मत करो, बस मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से। तुम क्या लड़ रहे हो, फेम के लिए, फुटेज के लिए, मैं कहीं नहीं जम करूँगा। जब उंगली करोगे तब, बट उसके बाद निकी शायद फिनाले में आई, हमने अच्छे से बात की, वो ख़त्म भी हुआ। इसीलिए मैं उस चीज़ को, उस बुक को पूरा ओपन नहीं करूँगा। इतना ही कि हमारा अच्छे से एंड हुआ है, हैप्पी हैप्पी, वो खुश थी, उसने बोला कि जो हुआ जो भी हैप्पीली सब ख़त्म कर दिया था। उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, पर मैं बोलूँगा एक एक चीज़ निकलती जाएगी, फिर उनको बुरा लगेगा, फिर वो बोलेंगे, वो चलते रहेगा। शो खत्म हो गया, अजून दुसरं काम करायचं आम्हाला, पैसे कमवायचे आहे। तो लास्टली फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे आप? यार फैंस को कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 50 को जो प्यार दिया है, और पूरे शो के सब कंटेस्टेंट को जो प्यार दिया, सबको, सबके लिए थैंक यू। क्योंकि जो 50 लोग थे, एक भी नहीं होता तो शो में मज़ा नहीं आता। एक एक कैरेक्टर बहुत ज़रूरी था, और जो 50 लोगों ने मेहनत की, जो 50 लाख जमा किए, उनके भी लिए शुक्रिया। और मैं लकी था कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग थी ऊपर वाले की, लास्ट डे मेरे फैंस को पैसे मिले और वो लकी फैंस की पूरी लाइफ बन गई। तो लव यू ऑल, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और बस यार, सपने देखो, सपने पूरे होते हैं। वो मेहनत रंग लाती है, थोड़े धीरे धीरे लाती है, कभी ट्रॉफी हाथ से चली जाती है, कभी थोड़े टाइम बाद मिल जाती है। तो थैंक यू। तो इसके बाद शिव और कहाँ नजर आने वाले हैं? कोई मूवी, कोई
म्यूजिक वीडियो रियलिटी शो? यार मैं तो वो मेहनत कर रहा हूँ बहुत सालों से कुछ चीज़ों की जो शायद मैं शब्दों में अभी नहीं कहूँगा, पर वो वर्कआउट होने को थोड़ा टाइम लगता है ना। मैं एक चीज़ सीखा हूँ अभी, कुछ कुछ चीज़ें मेहनत आप करो, जो रिजल्ट है ना वो आपके हाथ में नहीं होता है, वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो दिखेगा, रुकते हुए नहीं दिखेगा शिव ठाकरे। कोई और शो जीतना चाहोगे आगे आगे? जीतना हारना मुझे नहीं पता भाई, मैं बोल रहा हूँ मैं जाता हूँ पूरे दिन रहने के लिए, और पूरे दिन शिद्दत से अपने तरीके से रहने के लिए जाता हूँ। मिल गया तो सोने पे सुहागा, नहीं मिला तो चला पुढे मग अजून काय पुढे चला चलो थँक्यू थँक्यू